ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने मौन व्रत को तोड़िए और कुछ एक्शन लीजिए। हाँ क्या हुआ? पोपटलाल, घायल शेर और प्यार में पागल औरत बहुत खतरनाक होती है। इससे तो कोई औरत ही निपट सकती है। कर लो। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जिद्दी औरत है ये, मुझे नहीं लगता ये मानेगी। अरे लेकिन इतनी ठंड में ये इसी तरह पूरी रात खड़ी रहेंगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। हाथी भाई, हाँ एक डॉक्टर होने के नाते हाथी भाई उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, नहीं? वेरी गुड आइडिया माधवी भाभी, मुझे पहले हाथी भाई के घर पे ही जाना चाहिए था। खामखा, मेरा मतलब है खामखा आप लोगों को बेवक्त डिस्टर्ब किया। चले हाथी भाई के घर चले। चलिए चलिए। हाँ चला चला। हाथी भाई गजब हो गया। अरे भाई आप लोग इस वक्त यहाँ क्या हुआ? अरे गोकुल धाम में टेंशन के सिवा होता ही क्या है हाथी भाई? अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा तो टेंशन के मारे फूली हुई पूरी जैसा हो गया है। अरे घबराओ मत भाई, मैं खाऊंगा नहीं। बीपी तो नॉर्मल है ना? प्रॉब्लम बीपी का नहीं है, जीपी का है। जीपी? मतलब गुलाबो प्रेशर। गुलाबो की वजह से सोसाइटी में जो प्रेशर है ना, उसका प्रॉब्लम है। अब क्या किया उस गुलाबो ने? अरे कोमल भाभी, जेठालाल और गुलाबो के बीच में चैलेंज लग गई है। इतनी ठंड में गुलाबो सोसाइटी कंपाउंड में बिना स्वेटर शॉल के खड़ी है और कह रही है कि जब तक जेठालाल आकर उसे कंबल नहीं उड़ाएंगे तब तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओह माय गॉड, अगर जेठा भाई पूरी रात नीचे नहीं आए तो गुलाबो ठंड में ऐसे ही खड़ी रहेगी? हाँ। कमाल है आप लोग, मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ गए। अरे भाई जाके गुलाबो को समझाइए। अरे हाथी भाई, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? अरे मैं तो कब से। तुमने उसको क्या समझाया, वो हाथी भाई को बाद में समझाना। हाथी भाई आप डॉक्टर हैं तो उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, प्लीज चलिए ना। हाँ हंस, एज अ डॉक्टर अगर तुम समझाओगे ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ वैसे तो मेरा मूड अभी गुलाब जामुन खाने का था, लेकिन पहले गुलाबो को समझाना जरूरी है। चलिए उसको ही पहले समझाते हैं, बाद में आके गुलाब जामुन खा लेंगे। थैंक यू सो मच हाथी भाई। हाँ चलिए चलिए। ठीक है। हाँ चलिए। आओ आप लोग समझाइए, मैं शॉल लेकर आती हूँ घर से। अरे माधवी भाभी, घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। आइए आइए आइए। बहुत ठंड है। ये गुलाबो देखो ऐसे ही खड़ी है। बगाना। अच्छा हुआ हमने शॉल ले ली इनसे। अरे ये स्वेटर पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, और एक ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाथी भाई अब आप ही इसका इलाज कीजिए। क्या? मेरा मतलब है आप ही इसको समझाइए। हाँ 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 हम तो फेल हो चुके हैं भाई। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आइए। देखिए गुलाबो जी, ऐसे ठंड में खड़े मत रहिए। हाँ गुलाबो, तुमने ना स्वेटर पहना है ना शॉल ओढ़ी है, चलो अंदर चली जाओ। जब तक मेरे साहिबा नहीं आएंगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अरे ये डॉक्टर है, मेरा मतलब है डॉक्टर की बात तो माननी चाहिए ना। पोपटलाल, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ साहिबा इम्पोर्टेंट है अभी। भगवान। अरे अगर जेठा भाई 5 दिन तक नहीं आए तो? 5 दिन तो क्या, 5 साल भी नहीं आए तो भी मैं यूं ही खड़ी रहूंगी। हद झाली बाई। लेकिन हाथी भाई, मेरा प्यार कहता है कि मेरे साहिबा जरूर आएंगे। कसले झोपलेत साहेबीचे। देखिए गुलाबो जी, प्यार की जीत फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। अरे बहुत गहरी बात बोल दी हाथी भाई ने। हकीकत में तो मेरे प्यार की भी हमेशा हारी हुई है। ओ पोपटलाल, सॉरी वो मैं थोड़ा भूतकाल में चला गया था। तो वर्तमान में वापस आ जाओ। हाँ। देखिए गुलाबो जी, इस समय हकीकत यही है कि ठंड बहुत बढ़ गई है
और इस तरह अगर आप खड़ी रही तो आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया तो बुखार हो जाएगा। हाथी भाई, बुखार तो क्या, यमराज खुद भी यहाँ आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ओहो, ये कब से फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज़ छाप रही हैं? मेरा मतलब है कब से एक ही राग आलाप रही है। हंस, ये मामला बहुत सीरियस है। सही बात है। कोमल भाभी, भिड़े, ये दोनों अचानक अंदर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद कुछ आइडिया होगा। अरे वाह 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 भिड़े वाह। क्या? क्या आइडिया दिया? वाह 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 माधवी भाभी, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। नहीं छोड़ना मुझे। दिक्कत नहीं है भाई। उनकी स्यापा हो गया। रोशन, कंबल सिर्फ मेरे साहिबा ही उड़ाएंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? भिड़े मास्टर, प्यार की जीत के आगे एक डॉक्टर की एडवाइस हार गई। बस बहुत हो गया। पोपटलाल, सोसाइटी में अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। रात भर ऐसी खड़ी रही और बीमार हो गई तो सुबह मैं इलाज कर दूंगा। हैं? नहीं नहीं, मतलब इनको यहाँ किसी भी तरह खड़े नहीं रहने देना है। भिड़े, अगर गलती से भी इनको कुछ हो गया ना तो सेक्रेटरी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। कहते? मेरा मतलब है कि अगर सोसाइटी कंपाउंड में इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है ना। कमाल है नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो जेठालाल आराम से सो रहा है। नहीं, भिड़े, जेठालाल से बात करनी ही पड़ेगी। करेक्ट? जा जाकर बात कर जेठालाल से। कब मैं? नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। इस वक्त जेठालाल से बात करना मतलब इलेक्ट्रिक रूम में अंधेरे में जाकर वायरिंग रिपेयर करने जैसा है। पता नहीं कितने शौक लगेंगे। नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। पर जेठा भाई को समझाना तो पड़ेगा ही ना। अरे जेठालाल को समझाने का काम तो फायर ब्रिगेड का है। अरे हाँ, मेहता साहब तो जेठालाल को समझा ही सकते हैं ना। यस, वेरी ट्रू। चलिए मेहता साहब के घर चलते हैं। सही बात चलो है। चलो चलो चलो। अब पिड़ो, हाँ? वो क्या हो गया भाई? अरे सोडी, वो हम लोग अभी मेहता साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। चलो। माल है पिड़ो, और हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? हमको स्पेशल नहीं बताएगा तू? अरे भाई सोडी, अरे सोडी, ये रुकने का वक्त नहीं है। तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल राजवरम, क्या हुआ? मेहता साहब, लवकर चलो चलो। बताते। अरे आप सब लोग इस वक्त यहाँ एक साथ? अंजलि भाभी, मेहता साहब घर पर है। हाँ हाँ, तारक घर पे ही है। आइए ना, आइए। मेहता साहब, आइए ना तारक। अरे आप सारे लोग एक साथ, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन? कैसा टेंशन पोपटलाल? क्या बताएं मेहता साहब, गुलाबो जी इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी हैं और जिद पे अड़ी हैं कि जब तक जेठा भाई उन्हें अपने हाथ से कंबल या चादर नहीं उड़ाएंगे वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। इसलिए खड़ी है वो बाहर। ओ खुदाई जी, पर ये तो गलत जिद है ना। तो ऑफ कोर्स, इनका प्यार तो पागलपन में बदलता जा रहा है। तो ओ, पागलपन का दूसरा नाम ही तो प्यार है। क्यों सोनिए? मरे रे रोशन, इधर प्यार की डेफिनेशन थोड़ी ना क्लियर करनी है बाबा। एग्जैक्टली, बात पागलपन की नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ मेहता साहब, तो इसलिए फिर हम आपके पास आए। ओहो, ये सब जेठालाल का गलती है। अरे हमेशा गलत काम ही करता है।
मतलब बबीता उसको गुलाबों के साथ में ऐसा चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। बात की बात भी बराबर है। पर अय्यर अभी टेंशन ये है कि ये गुलाबों को कैसे समझाए। अरे गुलाबो नहीं समझती है तो जेठा भरा को समझाते हैं ना। हाँ पर जेठा भाई मानेंगे? इसीलिए तो मेहता साहब के पास आए हैं। हाँ मेहता साहब, आप ही जेठालाल को समझा सकते हैं। अगर हम जेठालाल को समझाने जाएंगे तो आप जानते हैं ना वो कैसे रिएक्ट करेगा। और आप जेठालाल के परम मित्र हैं, तो आप जरा समझाइए ना उसे प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या बोलूं जेठालाल को कि जाके कंबल ओढ़ाए? और जेठालाल गुलाबों को कंबल ओढ़ाना तो दूर, उसके सामने भी नहीं आएगा। दया भाभी के सामने क्या बोलूंगा मैं? और मेहता साहब, मैं आपकी आधी मदद कर सकता हूँ। कैसे? वो जेठा भरा को आप फोन पे समझाओ, फिर दया भाभी के सामने उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, वो नहीं समझेगा। फोन पे भी बोलना तो मुझे ही है ना, क्या बोलूंगा मैं जेठालाल को? हमें भी पता है मेहता साहब कि आप जेठा भाई को ये बात कैसे कहेंगे, फिर लेकिन इंसानियत के नाते क्या है ना कि कभी कभी बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। बराबर है। देखो ना मेहता साहब, वो बेचारी गुलाब इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी है, देखो। हाँ तारक, वो तो अभी भी बाहर ठंड में खड़ी है। अरे अंजलि भाभी वो वहां से नहीं हिलने वाली, चट्टान की तरह खड़ी है। अरे मेहता साहब, आप जल्दी से जेठालाल को समझाइए। ठीक है, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। प्लीज। अरे पर फोन करने से भी कोई फायदा नहीं है भाई। जैसे ही मैं फोन पे गुलाबों की बात शुरू करूंगा वो फोन काट देगा। वो मेहता साहब, फिर आप पर्सनली जाके समझाओ। सोढ़ी वो इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनेगा और इस बात को टाल देगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम सब आपके साथ चलेंगे, जेठा भाई से बात आप कीजिएगा। हाँ चलिए। दैट्स गुड। हाँ ये सही है मेहता साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। ओ पीछे? मतलब साथ है, साथ है। चलो 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 कोशिश करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, आइए 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 मेहता साहब। आइए 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 मेहता साहब आइए, मेहता साहब को जगह दो। आइए आइए मेहता साहब, आप चल चलिए। अरे क्या हुआ मेहता साहब, हम सब आपके साथ है ना। अरे वो बात नहीं है भिड़े, मैं सोच रहा था कि जेठालाल से बात करने से पहले एक बार गुलाबों से बात कर लेते हैं। उत्तम आइडिया। ट्राई कीजिए आइए आइए आइए। देखिए गुलाबो जी, देखिए मेहता साहब, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे को पता है, और मेरा जवाब भी आपको पता ही होगा। जब तक साहिबा नहीं आते, मेरे को कंबल नहीं उड़ाते, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। और गुलाबो जी ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। ऑफ कोर्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आपके नजरिए से ना भगवान ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। मैं आपसे पूछती हूँ अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे और आप उनको पाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उसे भी आप इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगी? देखो गुलाबो, हमें तो इंसानियत के नाते तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ। आप सबका धन्यवाद मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन माफ कीजिए, जब तक मेरे साहिबा नहीं आते, मैं यहाँ ठंड में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अरे आप उनको भी बोलवा साहिबा ने। ओ गुलाबो जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुल धाम वाले हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं। आपको यहीं खड़े रहना ना। ठीक है, आप यहीं पे ही खड़े रहो, पर हम भी गोकुल धाम वासी हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। अरे वाह, क्या बात है सोढ़ी। वेरी गुड सॉरी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू। नाइस। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। सो वाच बहु सोचू। हाँ, और लव यू सोनिया। लव यू सोडी, लव यू। आहो, सेक्रेटरी की लाज रख ली ना उसने। बोला बोला। बोला। अरे
मतलब अगर इसे कुछ यहाँ पे हो जाता कंपाउंड में तो सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पे आता ना सब। बिल्कुल बिल्कुल तेरे पे ही आता बा। फिर क्या बात है सोडी, क्या बात है। पिड़ो यारों का यार हूँ यार। ये कहाँ जा रही है अंदर? लगता है उसने जिद छोड़ दी। हाँ? चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। रे बाबा पाउलस। थैंक यू सोडी फॉर ब्रिलियंट आइडिया। मोस्ट वेलकम मेहता साहब। मेहता साहब ऐसे नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से सोडी तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। तालियां। और हाँ, अभी ये जाहिर भी करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे जा सकते हैं। अरे ये क्या किया? आइसो पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया। ओ पिड़ो, ओ किए किराए पे नहीं, तसले में पानी फेंक दिया यार। तेस्ते बाबा। आप लोग मेरे प्यार की परीक्षा में बाधा डाल रहे हो और अब आप लोगों की वजह से मुझे खुद अपने प्यार को यकीन दिलाना होगा। अब मैं ये ठंडा पानी खुद पे डाल के अपनी साहिबा का इंतजार करूंगी। भाई अब पानी गिर जाएगा तो बीमार हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। ठंड लग ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? एक तो ठंडी, ऊपर से इतना ठंडा पानी। कोई बात नहीं है यार भाई, होता है। आप जल्दी जाके कपड़े चेंज कीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। मेरे साहिबा आएंगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा खुद यहाँ कंबल उड़ाने आएंगे। मेरे साहिबा को आना ही होगा। झाला पुन्हा पहिले पाडे 55। अभी भी तुझे कहावत सूझ रही? मेहता साहब, अब तो आप साहिबा को मतलब अपने जेठा प्रा को जाके ही समझाइए। मेरे ख्याल से अब और कोई चारा नहीं है। चलो 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 आओ भाई आओ। चलो जल्दी चलो, खाना आ गया भाई। ठंड पड़ रही है मित्रों, साल बदल गया है लेकिन हम गोकुलधाम वालों की किस्मत नहीं बदली। अब देखिए ना, इस ठंड में कंबल ओढ़ के सोने के बजाय हम लोग फुटबॉल बने हुए गुलाबो और जेठालाल के बीच में समझाने में लगे हुए उन्हें। गुलाबो ने तो साफ इनकार कर दिया और जेठालाल भी जिद्दी है। और आपको एक बात बताऊं, कभी कभी वो मेरी बात भी नहीं मानता है। अब देखना ये है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि इस कड़ाके की ठंड में गुलाबो को कुछ हो गया तो सारे ही गोकुलधाम वालों की बैंड बजने वाली है। 2013 प्रारंभ हो गया है। अब ये 2013 हमारे जीवन में क्या लेके आता है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि आपके जीवन में 2013 गुलाबों की तरह कोई कांटा लेके ना आए बल्कि खुशियां लेके आए। महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, घोटाले कम हो, ये प्रार्थनाएं तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। ये प्रार्थनाएं तो पूरी होती नहीं। भले ये कम हो ना हो, लेकिन कम से कम आम आदमी की आमदनी जरूर बढ़े ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आए। यहाँ तो ठंड के झटके प्रारंभ हो चुके हैं। देखते हैं इस कहानी में आपके लिए हंसी के भटके कितने हैं। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.